ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूं, मान लो डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी, और इसका डिफरेंशिएशन आता है बेसिकली कैपिटल एफ एक्स के बराबर, तो विथ डेफिनीशन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स का मतलब होता है कि ये एफ एक्स प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है, जैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से, मान लो मैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हो तो मेरे को क्या मिलेगा 2x, तो 2x को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ बेसिकली तो कितना मिल जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है जरा समझते हैं कि 2x इंटू डी एक्स, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। कांस्टेंट क्यों ऐड किया जाता है, बेसिकली अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 2x के बराबर आ जाएगा, तो कांस्टेंट से इसके डिफरेंशिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये बेसिकली c है क्या, इसको जरा समझ लेते हैं। अब यहां से भी आप बेसिक डेफिनेशन से भी समझ सकते हो कि c की वैल्यू अगर हम 1 ले तब भी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, 2 ले ले 3 ले ले कुछ भी ले ले तो कोई फर्क इसको नहीं पड़ने वाला है। तो c बेसिकली इसका नाम जो है ये है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसका नाम। ठीक है, अच्छा ये रियल रहेगा। ठीक है, हमेशा ये क्या रहेगा, रियल वैल्यू रहेगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, c की वैल्यू इनडेफिनिट होती है। वैल्यू ऑफ c इज इनडेफिनिट। क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। ठीक है, सिनोनिम्स तो क्या क्या है सिनोनिम्स, इसको हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, और इसका और एक नाम है, इसका नाम है प्रिमिटिव भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रिमिटिव भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिकली एफ एक्स इंटू डी एक्स का मीनिंग क्या होता है, तो बेसिकली इसका मीनिंग होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं किसी भी चीज का, ठीक है, मान लो मैं इंटीग्रेशन करता हूं यहां पे 2x dx का, तो 2x dx का जब इंटीग्रेशन किया मैंने तो इसकी वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आपको पता होगा कि बेसिकली एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला होता है। तो बेसिकली अगर हम c की डिफरेंट वैल्यूज डालते जाएंगे तो हमको डिफरेंट पैराबोलास मिलेंगे। तो बेसिकली जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो हमको फैमिली ऑफ कर्व देता है। क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व देता है। कैसे, जरा समझते हैं। अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं c की वैल्यू 0 डालता हूं तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो एक्स स्क्वायर मिलेगी। अगर मैं c की वैल्यू 1 डालता हूं तो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, डॉट डॉट सो। अगर इन वैल्यूज को मैं पुट करता जाता हूं तो मेरे को बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। अच्छा, दूसरी फैमिली ऑफ कर्व की खास बात यहाँ पे क्या है कि इसका जो स्लोप होगा, जितने भी कर्व मिलेंगे वो स्लोप जो है सभी के सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, ध्यान से देखो, अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हो तो भी 2x मिलेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करते हो तब भी जो है 2x मिलेगा। मतलब ग्राफ की ऊपर नीचे शिफ्टिंग होगी, बाकी स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। ये बेसिकली एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के बराबर होता है, प्लस एक कांस्टेंट हमको ऐड करना होता है। अब मुद्दा ये है, यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं ले सकते, क्योंकि n की वैल्यू -1 ले लोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसको प्रूफ करना चाहूं तो प्रूफ कैसे करूंगा, जरा ध्यान से समझो। अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ
x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी ले लेता हूं, तो ध्यान से देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो आपको ये बात पता होगा कि प्लस में जो है डी बाई डी एक्स ब्रेक हो जाता है, ठीक है, प्लस ऑपरेशन में डी बाई डी एक्स ब्रेक हो जाता है, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 और यहाँ पे डी बाई डी एक्स इंटू सी हो जाएगा, तो आपको पता है ये तो 0 हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है 1 अपॉन n+1, तो इसको बाहर निकाल लो और डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n+1 कर लो। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, n+1 इंटू एक्स की पावर n आ जाएगा। और ध्यान से देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, x की पावर n आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा डिफरेंशिएशन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इनको आप एज अ रिजल्ट याद रखना, ये बहुत काम के हैं फॉर्मूले। रिजल्ट्स क्या क्या हैं पहली चीज समझ लेते हैं, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखेंगे करेंगे, बट आपको एज अ रिजल्ट इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 इंटू डी एक्स कितना होता है, तो बेसिकली आप 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू डी एक्स, और इसमें अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं तो x की पावर कितना हो जाएगा, 0 + 1, और जितनी इसकी पावर में है नीचे उतना ही चिपका देना है, और ये आ जाएगा x की पावर n अपॉन 1, तो ये फाइनली हमको वैल्यू देगा x, और प्लस लास्ट में आपको एक कांस्टेंट चिपका देना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट x dx, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2 + 1, और नीचे कितना होगा, जो पावर में है उतना ही नीचे आपको चिपकाना है, तो 1/2 + 1 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, क्योंकि तो हाफ में अगर 1 को ऐड करोगे 3/2 के बराबर आ जाएगा, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 2/3 x की पावर 3/2 आ जाएगा। लास्ट में आपको कांस्टेंट जरूर ऐड करना है, लास्ट में क्या करना है कि एक कांस्टेंट आपको जरूर ऐड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत प्यारा है क्वेश्चन। अगर मैं 1 अपॉन अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो बेसिकली इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, इसको समझते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, इसको ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब ये x की पावर -1/2 + 1 और नीचे -1/2 + 1 के बराबर होगा। अगर इसको देखा जाए तो इसको और सॉल्व कर लो, तो ये किसके बराबर होगा, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो ये बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1/2। तो फाइनली इसका आंसर आएगा ट्वाइस अंडर रूट x, और प्लस लास्ट में आपको एक कांस्टेंट ऐड कर देना है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन और है जो मैक्सिमम केसेस में यूज होता है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली ध्यान से देखो इधर, क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है। इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो ये बेसिकली हो जाएगा x की पावर -2 इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, और ये हो जाएगा -1/x प्लस c। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आओ हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ये ln mod x प्लस c के बराबर होता है, ठीक है। अब mod x इसलिए लगाया गया है क्योंकि ln का जो डोमेन होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, दैट्स वाई इसको हम लोग mod x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से समझना, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, ध्यान से समझो। हम लोग अपनी बेसिक डेफिनेशन का यूज करेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको बेसिकली फंक्शन के फॉर्मेट में 1/x मिलना चाहिए। तो देखते हैं डिफरेंशिएट करके, हमारे पास d/dx है और ln mod x प्लस c है, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ कितना, ln mod x
और प्लस dy/dx ऑफ c। अब यहां से ध्यान से समझना, इसका डिफरेंशिएशन लॉन मॉड x का कितना होता है, 1/x होता है, और इसका तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 1/x के बराबर आ गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। अब एक नोट पॉइंट है जो कि बड़ा स्पेशल है, इसको जरा समझते हैं कि ये नोट पॉइंट क्या है। अगर किसी फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करता हूं और वो fx कैपिटल fx प्लस c के बराबर आता है, तो अगर मैं x की जगह कोई लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस b, ये भी लीनियर है बट ये फॉर्मेट ax प्लस b का हो, x की जगह मैं ax प्लस b रखूं, तो मेरे को इंटीग्रेशन नया क्या मिलेगा उसको जरा समझते हैं। यहां माइनस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ax प्लस माइनस b इंटू डी एक्स, बेसिकली ये बराबर होता है एफ ax प्लस माइनस b, और ध्यान से समझना इसके डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं ax प्लस माइनस b का, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा a के बराबर। किसके बराबर आएगा, a के बराबर। आप ऐसे याद रख सकते हैं या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है बेसिकली वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट आ जाता है, प्लस एक क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। जैसे अब क्वेश्चंस करते हैं तो हमें समझ में आएगा ये फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान से देखो, रूट के अंदर कितना है, 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स के बराबर है, तो इसको हम ऐसे सोचना है कि ये रूट x है। कैसे सोचना है, इसको रूट x के तरीके से सोचना है। तो अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो बेसिकली रूट x का इंटीग्रेशन कितना था, 2/3, x की पावर कितना था, ये 3/2 था। अब बस एक काम और आपको करना है कि x के कोफिशिएंट से डिवीजन कर देना है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली आ जाएगा 1/3 2x प्लस 3 की पावर 3/2 और प्लस c आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, इस फंडामेंटल पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और भी क्वेश्चन इस पर करते हैं हम लोग, ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इस फंडामेंटल पे, इस फंडामेंटल पे और भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि dx अपान x माइनस 1 को इंटीग्रेट करो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको मैं जस्ट माइंड में ये सेटअप है कि ये x के बराबर है। मुझे पता है कि dx अपान x का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉन मॉड x के बराबर होता है, तो श्योर सी बात है इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि इसका इंटीग्रेशन लॉन मॉड x माइनस 1 होगा। अच्छा, x का कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो ये 1 के बराबर है प्लस c, तो ये कितना आ जाएगा, लॉन मॉड x माइनस 1 प्लस c के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ओके। और भी क्वेश्चन लेते हैं इस फॉर्मेट पे। जैसे मान लो इंटीग्रेशन करना है रूट ओवर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स का, तो इसको जस्ट रूट के जैसे सोचना है। कैसे सोचना है, रूट के अंदर x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2/3 माइनस एक्स प्लस 1 की पावर कितना, 3/2। अब आपको x के कोफिशिएंट या फिर इसके डिफरेंशिएशन से डिवीजन करना है, तो -1 से डिवीजन कर दो, तो ये बेसिकली आ जाएगा -2/3 माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 और प्लस c के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं इस पर। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है 1/2x प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको कैसे सोचना है, इसको ऐसे सोचना है कि वो ये बेसिकली 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x होता है, मतलब 2x प्लस 5 होता है, मल्टीप्लाइड बाई इसके डिफरेंशिएशन से आपको डिवीजन करना है, 2x प्लस 5 के डिफरेंशिएशन से। तो 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होगा 2, तो इसके डिफरेंशिएशन से आपको डिवीजन कर देना है, प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देना है। क्लियर हो रहा है इतना। ऑल राइट, तो इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इस तथ्य पे पहुंच चुके हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं एज ए फॉर्मुलाइज कर दे रहा हूं, ax प्लस b की पावर n है, तो ये बेसिकली बराबर होगा किसके,
इसको कैसे सोचना है, एज ए एक्स, तो ax प्लस बी की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन के बराबर हो जाएगा। और ध्यान देना x के कोफिशिएंट से डिवीजन करना है प्लस सी। अच्छा, अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन लेता हूं 1 अपान ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, -1 अपान ax प्लस बी होगा और मल्टीप्लाइड बाई a हो जाएगा, क्योंकि मैं a से डिवीजन भी करूंगा, प्लस सी। ओके, अगर मैं सिमिलरली dx अपान ax प्लस बी ले लेता हूं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ध्यान से समझना, लॉन मॉड ax प्लस बी अपान डिफरेंशिएशन इसका कितना होगा, a प्लस सी के बराबर। ठीक है, तो मतलब ये है कि जहां जहां पे x है वहां पे अगर हम ax प्लस बी को रिप्लेस करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि आप इंटीग्रेशन वैसे ही करेंगे, बस आपको एक काम करना है कि x के कोफिशिएंट जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसके x के कोफिशिएंट से डिवीजन करना है, या आप ये कह सकते हैं कि जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसके डिफरेंशिएशन से आपको डिवीजन मारना होता है। ठीक है, ओके, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, रूट ओवर ax प्लस बी इंटू डी एक्स, तो ये किसके बराबर होगा, 2/3 इंटू ax प्लस बी की पावर किसके, 3/2 के, और डिवाइड बाई a आपको नहीं बोलना है, प्लस सी के बराबर हो जाए। इतना समझ में आया होगा आई थिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि सारी चीजें आपको